सऊदी अरब अमीरात में भारतीय रुपया साल 1966 तक वैध मुद्रा के रूप में मान्य था, किंतु अब सऊदी अरब अमीरात की राजधानी अघोषित तौर पर भारतीयों का आर्थिक अड्डा बनने की राह पर है। यह मैं कैसे कह रहा हूं, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सऊदी अरब अमीरात और भारत के बीच संपर्क की शुरुआत सदियों पहले हुआ था, जब खाड़ी अरब और पश्चिमी तट के भारतीयों ने कपड़ा, मसाले, इत्र, सागौन, खजूर, घोड़े और मोतियों के व्यापार के लिए सऊदी अरब का रुख किया था। मुंबई से 1999 किलोमीटर दूर सऊदी अरब की राजधानी आबू धाबी को मोतियों के उत्पादन केंद्र के तौर पर तब जाना जाता था, क्योंकि आबू धाबी के समुद्र में, वहाँ पर समुद्र के बेड़ में मोतियों का सबसे बड़ा खजाना था और अपना मुंबई, लंदन और पेरिस के ज्वेलरी व्यापारियों के लिए पसंदीदा बाजार था। 19वीं और 20वीं सदी के बीच आबू धाबी के समुद्र से निकले मोतियों को बेचने के लिए सैकड़ों अरबी व्यापारी मुंबई में आकर बस गए थे। इनकी संख्या लगभग 500 के आसपास हो गई थी, किंतु अब इतिहास पलट चुका है। मुंबई समेत भारत के हजारों व्यापारी आबू धाबी में जाकर बस गए हैं और तेजी से ऐसी व्यापारियों की संख्या बढ़ रही है। द इकोनॉमिस्ट ने अपने हालिया अंक में लिखा है कि अब मुंबई को भूल जाइए, भारतीय अरबपतियों का नया ठिकाना आबू धाबी है। यहाँ मीना बाजार भी है और पंजाबी रेस्टोरेंट भी, बिरयानी वाला एंड कंपनी से लेकर तनिष्क के ज्वेलरी शॉप तक हैं। हिंदी और मलयालम बोलने वाले भारतीय स्टाफ भी तमाम कमर्शियल कम्प्लेक्सों में मिल जाएंगे। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ब्रांच भी है जो भारतीय रूल के अनुसार ही चल रहा है। आज आबू धाबी में अरबी से अधिक इंडियन रहते हैं। वहीं संयुक्त अरब अमीरात से व्यापार करने वाले भारतीय कंपनियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ते हुए 83,000 हो गई है। आखिर सऊदी अरब इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद भी क्यों लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है? दुनिया भर के व्यापारी वहां जाकर, धनाढ़ लोग जाकर वहां बस रहे हैं। इसको इस स्थिति से समझिए कि आबू धाबी में मंदिर, मस्जिद और चर्च भी हैं और विदेशी लोगों के मामलों की सुनवाई वहाँ के वाणिज्यिक न्यायालय में होता है, न कि वहाँ के जो इस्लामिक शरिया का जो न्यायालय है वहाँ पर होता है। यानी तमाम देशों के कानूनों का अंतर्राष्ट्रीय मानदंड पर ख्याल किया जा रहा है। फारस की खाड़ी से सटे शहर के आबू धाबी के प्रशासन के इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण दुनिया भर के बिजनेसमैन समुद्र किनारे बसे इस शहर को पसंद कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आबू धाबी की आबादी मात्र 6,000 ही थी, जबकि आज यहाँ की आबादी 18 लाख है। 100 साल पहले यह ईरानी और भारतीय व्यापारियों का बाजार था जो मसाले, हीरे, मोती और गहने का व्यापार करते थे। आबू धाबी में तब रेत ही रेत था, ट्राइब लोग रहते थे, किंतु 1962 में तेल के उत्पादन शुरू होने के बाद आबू धाबी का विकास आज इस स्थिति में है कि दुनिया भर के तमाम बड़े बिजनेसमैन वहाँ प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, वहाँ रहना चाह रहे हैं, वहाँ वैकेशन ट्रिप कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी ने भी साल 2020 में $80 मिलियन का एक घर खरीदा है, जो अभी तक रिकॉर्ड कीमत है आबू धाबी के लिए। पिछले साल आबू धाबी में भारतीयों ने मकान खरीदने पर $4.3 बिलियन खर्च किया है, जो साल 2019 में खर्च किए गए राशि के दोगुना है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस कदर भारतीयों का आबू धाबी में प्रवास करने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। भारत से आबू धाबी जाने के लिए सिर्फ एमिरेट्स शिपिंग एयरलाइंस 66,000 सीटें एक सप्ताह में बुक कर रही है और 50,000 और सीटें बुक करने के लिए भारतीय अथॉरिटी से अनुमति मांग रही है। आबू धाबी की कंपनियों में 60% चीफ फाइनेंस ऑफिसर भारतीय मिलेंगे। हजारों बिजनेसमैन जो भारतीय हैं आबू धाबी में बस चुके हैं। हालांकि एक खास बात यह भी है कि टैक्स में छूट के कारण भारतीय अरबपति यूएई में प्रॉपर्टी के लिए रुख कर रहे हैं। इस सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। कड़वा सच यह भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने पर केंद्रित FATA यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। इसका कारण यह है कि संयुक्त अरब अमीरात अपराधियों और उग्रवादियों को वहां धन छिपाने से रोकने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं कर रहा है। यानी आर्थिक मामलों को लेकर दुनिया भर के संगठनों की टेढ़ी नज़र आबू धाबी पर है, या यूं कहें कि संयुक्त अरब अमीरात पर है। किंतु आबू धाबी के निर्माण में भारतीयों का नाम सबसे आगे है। संयुक्त अरब अमीरात में आज बड़े भारतीय वे हैं जो 1974 से 75 के बीच तेल उछाल के दौरान वहाँ आए थे और उनमें से अधिकांश सिंधी, कच्छी, गुजराती, मंगलोरियन, मलयाली, हिंदू, मुस्लिम या जैन जैसे समुदाय के थे।
संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय व्यवसायी, पेशेवर और श्रमिक जिनकी संख्या आज अकेले संयुक्त अरब अमीरात में 3.5 मिलियन है, जो इस देश की आबादी का 30% है। यानी यूएई में रहने वाला हर तीसरा शख्स भारतीय है। एक तरह से भारतीय यूएई के पसंदीदा प्रवासी बन गए हैं। द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि अभी तक संयुक्त अरब अमीरात के राजघराने ने आने जाने घूमने के लिए उदार रवैया अपनाया है, जिसके कारण बिजनेसमैन को यह स्थिति सुविधाजनक लगता है। किंतु यदि राजघराने के विचारों में कोई परिवर्तन आया तो आगे दिक्कतें बढ़ सकती। सवाल उठता है कि अबू धाबी में निवेश करने वाले भारतीय क्यों हैं? आखिर ये लोग भारत से जा कर के अबू धाबी में प्रॉपर्टी में निवेश क्यों कर रहे हैं? क्या भारत के अमीर भारत से हुई कमाई का विदेशों में निवेश कर रहे हैं? यह तय करने के लिए मैं आपके ऊपर यह सवाल छोड़ता हूं। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी। कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए।